बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखेंगे बिटकॉइन का ट्रेड सेटअप, कहां से ट्रेड लिया जा सकता है, कौन इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से ट्रेड लिया जा सकता है। साथ में दोस्तों क्या किया हमने, स्क्रीन का कलर चेंज किया है, चार्ट्स का कलर चेंज किया है। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लग रहा है। अगर आप सजेशन देना चाहते हो तो ज़रूर बताना, उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट्स का कलर चेंज वगैरह कर देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे बिटकॉइन का, तो सबसे पहले यही वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था जो हमने जिक्र किया था। इसका ब्रेकआउट हो गया था तो हमने यहाँ पे बोला था प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग मेरे भाई, यहाँ पे आती है और सपोर्ट कंफर्म होती है इस सपोर्ट लेवल पे 24,100 के आसपास, तो आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कैंडल का कंफर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है। देखो तो 4 घंटे के अंदर एक सरासर आपको डंप दिखा, 1 घंटे के अंदर भी देखोगे मेरे भाई तो कैंडल को यहाँ पे रुकने का नाम नहीं लिया, फटाफट से डंप हुआ। तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ था। यहाँ पे हमने ये भी बोला था मेरे भाई कि प्राइस यहाँ कहीं आती है, रुकती है, यहाँ पे सपोर्ट कंफर्मेशन वाला कैंडल बनता है, प्राइस ऊपर जाती है, देन आपका स्टॉप लॉस भी हो जाएगा कहीं नीचे और उसके बाद आप ट्रेड वगैरह ले सकते हो। लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना। लेकिन हमने वीडियो के अंदर ये भी बोला था मेरे भाई कि यहाँ पर 25,200 से 300 का लेवल, मतलब 100 से लेके 300 का जो लेवल है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के एरिया और एग्जैक्ट हमारे बताए गए लेवल से बिटकॉइन के अंदर आपको फॉल देखने को मिला। यहाँ पर जो हाई देखने को मिला मेरे भाई, यहाँ पे जो हाई लगा 25,250 का हाई लगा और यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस फॉल होना चालू हुआ और साथ में इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी ब्रेक करके नीचे आ चुका है। तो नेक्स्ट ट्रेड क्या होगा उसको बताने वाला हूँ। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनीस बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर ले ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए। मार्केट के लेटेस्ट अपडेट, चार्ट्स के लेटेस्ट अपडेट वगैरह देते हैं जिससे आप सभी भाई बंधु हैं रहते हैं अपडेट। और ध्यान रखो, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन करना है, सर्च करके ज्वाइन ना करें मेरे भाई, क्योंकि स्कैमर्स काफ़ी सारे हैं जो आपसे स्कैम करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बात करता हूँ बिटकॉइन का। तो बिटकॉइन देखोगे मेरे भाई तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन अगर डेली के अंदर जाकर कुछ देखोगे तो कुछ यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाऊँ आप लोगों के सामने। तो मैंने कुछ ड्राइंग किया, उसको मैं सबसे पहले इसके यहाँ पे हटाता हूँ, हाइड करता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको समझ में आएगा मिस्ट्री। अब ये मिस्ट्री देखोगे तो ये जो हाई लगा है मेरे भाई, प्रीवियस टाइम मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया तो यहाँ पर प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी फॉल है, ठीक है, अच्छी खासी फॉल है। तो काफियों का स्टॉप लॉस मेरे भाई यहाँ कहीं होगा और प्राइस ने यहाँ का स्टॉप लॉस को एंगल्फ किया है, ठीक है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, मैंने तो ड्राइंग किया, मैं अगेन से मैं इसको विजुअल करता हूँ और दिखाता हूँ। इसको मैं रिमूव करता हूँ आपको बताने के लिए। और इस प्रकार से आप हॉरिजॉन्टल लाइन लोगे, इसके लो को कनेक्ट करोगे, इस प्रकार से आप देखोगे। इस प्रकार से मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ इसको ताकि एक अच्छे से लेवल ड्रॉ कर पाऊँ और आपको दिखा पाऊँ। इस प्रकार से हो गया, ये वाला हमारा विक्स था और इसको हम क्या करेंगे, इस प्रकार से कर देंगे ड्रॉ, ठीक है, एग्जैक्ट लेवल के आसपास। एक सेकेंड, इसको हटाता हूँ, ये हो गया ड्रॉ। इसको मैं थोड़ा सा चार्ट करूँगा जूम और दिखाने का मैं कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखो एग्जैक्ट, तो यहाँ पर देखो, इसको मैं जूम करता हूँ तो देखो रेखा से प्राइस ऊपर गई है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा, यहाँ से थोड़ा सा जूम करूँगा इस प्रकार से। तो बिल्कुल देखो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था मेरे भाई और प्राइस इतना ज़्यादा विक्स लगाया, मतलब इसके ऊपर गई, स्टॉप लॉस हंट हुआ और प्राइस के अंदर फॉल आ गई। तो यहाँ पर मार्केट का साइकोलॉजी छिपा हुआ है जो आपको दिखाना चाहता हूँ टेक्निकल के टर्म्स के अकॉर्डिंग, कैसे प्राइस ने यहाँ पर स्टॉप लॉस खाया उसके बाद नीचे आ गया। अब यहाँ पर जाना आप इस प्रकार से भी चेक कर सकते हो। मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखा, ये वाला हाई कैंडल था तो इसको इस प्रकार से मार्क करो। ऊपर देखो तो लगभग दिखेगा आपको 25,211 का हाई लगाया और साथ में इस कैंडल का मेरे भाई हाई आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 25,211 था और यहाँ पे 25,250 का हाई लगा है, मतलब स्टॉप लॉस ग्रैब किया, उसके बाद प्राइस के अंदर फॉल आ गई है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब यहाँ पे सेलिंग कहीं ना कहीं की गई है। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा दोस्तों पंप कर चुका है, तो मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस खा के नीचे आ गया। तो नेक्स्ट ट्रेड सेटअप के लिए आपको जाना पड़ेगा 4 घंटे के अंदर, तो यहाँ पे समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट हमारा एक लोकल सपोर्ट जोन है और लोकल सपोर्ट जोन को यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट मेन सपोर्ट था मेरे भाई। मेन सपोर्ट को क्या किया, फेक आउट किया यहाँ पर। अब इसके नीचे फिर से आ गया, मतलब फिर से ये बेरिश दिख रहा है। तो ये सपोर्ट को जब तक होल्ड कर रहा है तब तक अच्छी बात है। अगर इसको होल्ड नहीं करता है मेरे भाई तो अगेन से यहाँ से ड्रॉप करके और इस जोन के अंदर इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। ध्यान रखो, ये वाला एक इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट है, इसको बार बार प्राइस ने रिस्पेक्ट किया है मेरे भाई और इसी को ब्रेकआउट मिला है, तभी प्राइस के अंदर आपको अच्छा खासा मोमेंट देखने को मिला है। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट है और ये सपोर्ट निकल के कितना लेवल पे आता है तो मैं बताने का कोशिश करूंगा। लगभग 22,400 के आसपास इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट आ रहा है। तो लोकल सपोर्ट को जब तक होल्ड कर रहा है तब तक यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है, यहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन लोकल सपोर्ट को जैसे ब्रेक करेगा देन नीचे के साइड फॉल आ सकता है और यहाँ तक आ सकता है। और यहाँ पे लोकल सपोर्ट को होल्ड करने के कारण ये भी मेरे भाई अकॉर्डिंग टू 5th रिट्रेसमेंट आप देखोगे तो यहाँ पे लो
लो टू हाई मार्केट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, 0.5 का रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ से प्राइस अगर सपोर्ट लेता है तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। और इसके अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगा, इस लेवल पे आओगे तो देखोगे तो समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूँ और आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखोगे तो डेली के अंदर अच्छी खासी ब्रेकआउट SP 500 के देखने को मिला, मतलब अच्छा खासा क्या रहा था, लॉन्ग टाइम फ्रेम से प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर थी, अच्छी खासी दोस्तों आपको फॉल देखने को मिल रही थी। आपको समझ में आ रहा है और आपको पता है कि बिटकॉइन भी इससे छूता नहीं है, बिटकॉइन के अंदर भी आपको एक लंबी डाउन ट्रेंड देखने को मिली है। फाइनली ब्रेकआउट मिला है मेरे भाई, स्ट्रक्चर ब्रेकर हुआ, यहाँ पर देखोगे तो अप ट्रेंड को कंटिन्यू किया और ये वाला हमारा लो हो गया, ये वाला हमारा हाई हो गया और ये वाला हमारा क्या होगा, हायर लो हो गया और ये वाला हमारा हायर हाई हो गया। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों प्राइस अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे स्ट्रगल मोड एक्टिवेट है, स्ट्रगलिंग कर रहा है। अब इस दोस्तों लेवल को अगर यहाँ पर सपोर्ट काउंट करता है मेरे भाई, ध्यान रखो, ये जो हमारा लेवल है इसको सपोर्ट कंफर्म करता है तो देन बिटकॉइंस के अंदर मोमेंटम आएगी। और यहाँ पर 4 घंटे के अंदर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 4 घंटे के अंदर एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन टाइप का दिख रहा है, यहाँ पर इस प्रकार से ट्रेंड लाइन दिख रहा है और इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा कि डिसेंडिंग ट्रेंगल है, मतलब ये वाला नीचे लाइन का हमारा सपोर्ट लाइन हो गया। डिसेंडिंग ट्रेंगल के अंदर प्राइस क्या कर रहा चल रहा है, इस डिसेंडिंग ट्रेंगल का ब्रेकआउट होता है देन प्राइस अगेन से अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है और साथ में बिटकॉइंस भी ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है मेरे भाई तो यहाँ से अगेन से इस वाला ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकते हैं जो हमको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आज के दिन मार्केट कैसे ओपन होता है, क्योंकि यूएस का मार्केट आज ओपन होगा, उसके बाद सैटरडे संडे क्लोज रहेगा, तो 2 दिन तक छुट्टी का दिन है, तो ऐसा भी मार्केट के अंदर मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी ट्रेड ले रहे हो मेरे भाई तो अपने अकॉर्डिंग देख के लेना, स्टॉप लॉस के साथ, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ लेना, नहीं तो फंस सकते हो। यहां पर इसको होल्ड करता है तो अच्छी बात है, तो बिटकॉइन क्या करेगी, इस लेवल को होल्ड करके शायद इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने की कोशिश करे, देन ऊपर खासी अच्छी खासी मोमेंटम करे तो यहां तक फिर से आए मेरे भाई 24,000, मतलब नेक्स्ट फर्स्ट टेक प्रॉफिट लगभग 24,321 के आसपास और नेक्स्ट टेक प्रॉफिट लगभग 24,800 से 900 के आसपास होगा। यही 2 टेक प्रॉफिट हो सकते हैं। ये जो रिसेंट हाई लगाया है एक इंपॉर्टेंट हमारा एक रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, क्योंकि इसके ऊपर मेरे भाई प्राइस को कैंडल को क्लोजिंग होना इंपॉर्टेंट है, तभी हम समझेंगे बुल अगेन से कंटिन्यू कर गए हैं और प्राइस ऊपर चला गया है। अब यहां पर देखो बेरिश तब होना है मेरे भाई जब इस सपोर्ट को, ये वाला इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन को दोस्तों क्या करता है, कैंडल स्टिक एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन करता है, क्लोजिंग करता है, देन हम शॉर्ट्स के अंदर जा सकते हैं। अभी इस प्राइस रेंज के अंदर तो मेरे भाई जो भी ट्रेड लेना है इस रेंज के अकॉर्डिंग स्कैल्प वगैरह ले सकते हो, लेकिन बड़े टारगेट के आप आशा मत करना, क्योंकि मार्केट का काफ़ी चांसेस है कि इस जोन के अंदर रेंज बाउंड हो गए। तो यहाँ पर स्कैल्पिंग जो करना चाहते हो तो इस रेंज के अंदर करना, इस रेंज के ऊपर निकलेगा तभी आप समझोगे कि वहाँ प्राइस के अंदर एक डंप देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मेन जो हमारा ब्रेकर पॉइंट, स्ट्रक्चर ब्रेकर पॉइंट का एरिया होगा वो होगा ये वाला लेवल, इसके नीचे प्राइस अगर निकलता है देन तभी आप जा सकते हो, शॉर्ट्स के प्लानिंग कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेड वगैरह ले सकते हो मेरे भाई एक अच्छे टारगेट के लिए। यहाँ से फॉल करती है, क्योंकि यहाँ से फॉल करेगी तो अच्छी खासी एक 1 वे रैली में भाई डाउनफॉल आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखोगे मेरे भाई तो अच्छे खासे मोमेंटम हो गए थे इसके ब्रेकआउट के बाद और सेम लेवल पे मेरे भाई ये ब्रेकआउट पॉइंट था मेरा। यहाँ पर इस प्रकार से ड्रॉ करोगे तो आपको थोड़ा सा और जब सिखा रहा हूँ तो अच्छे से सिखा दूँ आपको। तो इसी लेवल के पास मेरे क्या हुआ, यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिया और इसी को ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ से मोमेंटम देखने को मिला, सेम लेवल पे प्राइस आया मेरे भाई, तो यहाँ से सपोर्ट लेके अच्छा खासा मोमेंटम मिला। और ये सपोर्ट को मैंने ऑलरेडी इस वाला दोस्तों ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के पहले बोला था कि ब्रेक करके जब इस सपोर्ट के पास आती है तो आप एंट्री कर सकते हो। और जो लोग हमारे बताए गए लेवल के पास एंट्री किए होंगे मेरे भाई, ये लेवल आप देखोगे तो 21,300 से लेके आपका 400 का लेवल था और इसके आसपास जो लोग एंट्री किए होंगे वो अच्छे खासे मोमेंटम राइड किए होंगे। तो हमने दोस्तों ब्रेकडाउन पे भी शॉर्ट करा था मेरे भाई, यहाँ पर देखोगे यहाँ पे आने के बाद दोस्तों बाई भी करा था हमने और यहाँ तक का प्रॉफिट करा था। मल्टीपल टाइम हमारे ट्रेड सही गए हैं। कल के वीडियो के अकॉर्डिंग ट्रेड बना नहीं, लेकिन कल के वीडियो अगर अच्छे से जिन देखा होगा तो वो शॉर्ट्स के अंदर यहाँ पे एंट्री लेके अच्छे खासे प्रॉफिट्स के अंदर ले लिए होंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है क्या इसको ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है देन आप इसी जोन के अंदर ट्रेड कर सकते हो। और ये जोन आपका 21,500 से लेके और आपका 23,250 का होगा, ये होगा हमारा मेन जोन। और अगर मिड मतलब इंटरमीडिएट जोन देखोगे तो इंटरमीडिएट जोन हमारा ये वाला होगा मेरे भाई। इस जोन के अंदर मतलब बताऊं तो ये जोन एग्जैक्ट इस जोन से लेके और इस जोन का लेवल का आपको एक बन जाएगा, ठीक है, ये लेवल याद रखो। और इस जोन के अंदर मेरे भाई इस प्रकार से बिटकॉइन की प्राइस मोमेंटम करके जो भी ट्रेड वगैरह होगा तो इसी जोन के अंदर ही होगा। तो ये जो जोन हमारा होगा इंटरमीडिएट जोन, तो ये लगभग होगा मैं बताऊं तो 22,300 से आपका लेकर ये जोन होगा आपका 23,800 का, ठीक है, मतलब लगभग $1,200-1,300 का आपका जोन होगा और इसी के अंदर बिटकॉइन आपको ट्रेड करता नजर आएगा, ठीक है। और बताना चाहूँगा अगर कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे क्या कर रहे हैं मेरे भाई, कैंडलस्टिक के काफ़ी सारे इमोशन प्लस साइकोलॉजी सिखा रहे हैं।
ऑलरेडी हमने 3 क्लासेज अपलोड कर रखा है, चौथी क्लासेज आने वाली है जहाँ पे आपको आज या कल के दिन अपलोड होने वाली है, जिस पे कैंडल स्टिक और भी सारी गहराइयों के साथ सीखेंगे। तो पार्ट 4 आने वाला, तो इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो किया करें अगर टेक्निकल सीखना चाहते हैं तो की बात कर रहा हूँ। तो आपको अभी नज़र रखना है मेरे भाई SP 500 पे। यही एक दोस्तों एकलौता दोस्तों सहिंसा है। और देखोगे तो यहाँ से कल के दिन जिस प्रकार से SP 500 के अंदर फॉल आया, उसके अकॉर्डिंग ही बिटकॉइन के अंदर आपको फॉल देखने को मिला मेरे भाई। सबसे पहले सपोर्ट कायम किया, उसके बाद अगेंस्ट ऊपर गया और रेजिस्टेंस लेके इस गैप एरिया को मेरे भाई, जो गैप एरिया था इस गैप एरिया के आसपास गया और अगेंस्ट से फॉल आया। और अभी भी देखोगे तो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है, तो इस सपोर्ट को अगर कायम नहीं करता है मेरे भाई तो दिक्कत की बात है बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन भी फॉल कर सकता है और लोकल सपोर्ट को ब्रेक करके अपने इंपॉर्टेंट मेन सपोर्ट के पास फिर से आ सकता है। जो सपोर्ट ब्रेकआउट के बाद दोस्तों यहाँ पर टेस्ट नहीं हुआ, वो सपोर्ट टेस्ट कर सकता है 22,384 का। तो आपको याद करना है, आपको जोन के अंदर ट्रेड करना है, ज़्यादा तुकड़मबाजी वाला ट्रेड नहीं करना है। और SP 500 पे एक और आपको नॉलेज दे दूं मेरे भाई, इसको आप जान लो। SP 500 देखोगे तो समझ में आपको आएगा कि जिस प्रकार से यहाँ कहीं था मेरे भाई, इसको देखो ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा मैं जूम करूँगा, एक दिन के अंदर आऊँगा तो एक दिन के अंदर हमको थोड़ा सा बेहतर पिक्चर नजर आएगा। अब यहाँ पर देखोगे तो ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट दोस्तों बना था SP 500। ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसलिए है मेरे भाई, आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। पहले आपको प्रेजेंट में देखना है, क्या आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखो ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसलिए है ग्रीन कलर का, देखोगे तो इसको थोड़ा सा चार्ट को करूंगा ताकि समझ में आएगा। यहाँ पर सपोर्ट लेके प्राइजेस ने अच्छे खासे मोमेंटम किए। नेक्स्ट टाइम ये हमारा सपोर्ट हुआ, सपोर्ट लेके ऊपर बाउंस किया, फिर सपोर्ट लेके बाउंस किया, फिर से दोस्तों क्या किया, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन किया, इसको रेजिस्टेंस लिया, फिर से गया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर गया, यहाँ पे सस्टेन प्रॉपर तरीके से हो गया था। सारे लोग यहाँ से सोच रहे थे कि यहाँ से SP 500 ऊपर जा सकती है, लेकिन SP 500 यहीं पे दोस्तों साइडवेज जोन किया और अपने इंपॉर्टेंट दोस्तों रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट भी किया था प्रॉपर W पैटर्न के साथ, जिसको डबल बॉटम अपने बोलते हैं। नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन अगेंस्ट से फॉल करके यहाँ पे बायर्स के भावनाओं के साथ से खेला गया और अच्छी खासी सेलिंग की गई और यहाँ कहीं आके दोस्तों डबल बॉटम बना के प्राइजेस के लोग के ऊपर गया। तो आपको ध्यान रखना है, इसी प्रकार से जो कुछ सेंटीमेंट यहाँ कहीं हो रहा है, जिस प्रकार से साइडवेज स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ कहीं SP 500 स्टक पड़ा था, सेम सिचुएशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ ताकि अच्छे से आप दिखा पाऊँ आपको। तो सेम सिचुएशन आपको समझ में आ रहा हो, यहाँ कहीं इसी प्रकार से साइडवेज स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर SP 500 स्टक पड़ा है। तो मेन प्रॉब्लम तब हो जाएगी जब SP 500 इसके नीचे निकलेगी मेरे भाई। इसके नीचे नहीं लगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बिटकॉइन पे नीचे का साइड सरकेगा, क्योंकि बिटकॉइन क्या किया है, अपने इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस को हंट कर रखा है। काफ़ी सारे जो दोस्तों सेलर्स थे उनका स्टॉप लॉस हंट करके फिर से सेल साइड गया है। तो यहाँ पर जब ये भैया नीचे आएंगे तो फिर से बिटकॉइन क्या करेगा, अपने लोकल सपोर्ट को ब्रेक करके फिर से अपने मेजर सपोर्ट की तरफ जा सकता है और ये नीचे आकर यहाँ कहीं सपोर्ट बना के इसके बाद दोस्तों प्राइस अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है। तो आपको डिप के अंदर आएगी तो डिप वगैरह में एंट्री करना है। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ मेरे भाई, DCA आप अपना चालू रखो, क्योंकि हेल्विंग के काफ़ी ज़्यादा करीब है और हेल्विंग मतलब 13-14 मंथ बोलूँ मेरे भाई, 14 मंथ, लगभग 14 मंथ, अप्रॉक्स 14 मंथ होंगे या थोड़े उससे ज़्यादा होंगे, 15 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा 14 मंथ के बाद हेल्विंग आसपास होने वाला है और हेल्विंग के पहले बिटकॉइन बॉटम कंफर्म करता है मेरे भाई। तो समझो कि समय बहुत कम है और यहाँ पे बिटकॉइन बुल रैली चालू कर सकता है और एक्चुअल पंप आता है हेल्विंग के बाद। लेकिन बिटकॉइन जो दोस्तों बॉटम है वो हेल्विंग के पहले बना लेता है। तो ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा प्लान करके रखो। ये मत सोचो कि बहुत बड़ा क्रैश आएगा, बिटकॉइन एक नया बॉटम बनाएगा, ऐसा बिल्कुल जेहन से निकालना। ट्रेडिंग करना है आपको, तो जो भी आपका इमोशन है, इमोशन के बाहर निकाल कर फेंक दो, तभी आप सच में ट्रेड वगैरह ले पाओगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा भी हेल्प किया होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अपना राय बताएं कि यहाँ पर मैंने जो कैंडल स्टिक का जो कलर चेंज किया है, सच में आपको प्रॉपर तरीके से विजुअल हो रहे हैं या इसको हमको चेंज करना चाहिए। ओके, धन्यवाद।